मुंगेली ज़िले में एक नवीन और 6 पूर्व से संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर रिक्तियां आई हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव संचालन प्रबंधन समिति उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला मुंगेली। ये सेजेस का विज्ञापन है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेजेस कहने का मतलब मेरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से है। मुंगेली ज़िले में एक तो नया स्कूल बना है जो आत्मानंद स्कूल के नाम पर है और दूसरा 6 पहले से संचालित हैं, तो कुल मिलाकर के 7 स्कूल हो जा रहे हैं। तो इनमें एक तो टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, दूसरी नॉन टीचिंग की भी। तो इन पर संविदा नियुक्ति होनी है। संविदा नियुक्ति किस तरह से होगी उसके तरीके के बारे में पहले मैं बता दूं, क्योंकि समय बहुत कम है। ऑनलाइन गूगल लिंक का उपयोग इसके लिए किया जा रहा है और समय उन्होंने दिया है 6 अक्टूबर 2023 तक का। 6 अक्टूबर 2023 के पहले आप उस गूगल लिंक को पूरी तरह से फिल करके सबमिट कर दें। आप किस पद के लिए आवेदन करेंगे, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन पे मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पे बने रहिए। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जैसा कि आपको पता है कि निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद इस तरह के कोई भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। तो इसके चलते आप किसी तरह के आलस में ना पड़ें, तत्काल आप गूगल फॉर्म को भर दें। गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार पूरी तरह से पढ़ लें, वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जा कर के अपने सारी इन्फॉर्मेशंस को भर दें और आपका जो एप्लीकेशन है वो इसी तरह से सबमिट हो जाएगा। आइए समझते हैं विस्तारित जानकारी को कि शालावार पदों का विवरण क्या है। सबसे पहले दाऊपारा मुंगेली का सेजेस हम देखें तो वहाँ पर शिक्षक का पद बताया जा रहा है। अनारक्षित 3 पद हैं और ये बैकलॉग के पद हैं। तो इसमें 35,400 रुपये की सैलरी बताई है। पथरिया में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों कैटेगरी में पोस्ट है। व्याख्याता का जो पद है वो अंग्रेजी का है और व्याख्याता का एक और पद है वो जीव विज्ञान का है। दोनों पद अनारक्षित है। 38,100 रुपये इसमें मासिक वेतनमान मानदेय कहा जाए, मासिक मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। शिक्षक का 3 पद है और वो 35,400 बताया गया। सहायक शिक्षक का 1 पद है, 25,300 रुपये बताया गया। ये मैंने आपको बताया सेजेस पथरिया का। सेजेस पथरिया के बाद हम बात करें महंत जगन्नाथ दास उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लोरमी। यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान का 1 पद है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का 1 पद है। तो कुल मिलाकर के 2 पद यहाँ पे मैंने आपको बताए। और इसके बाद मैं एक और स्कूल की चर्चा करूँगा। उस स्कूल का नाम है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लालपुर थाना। लालपुर थाना के स्कूल में जो पदों की संख्या है वो कुछ इस तरह से है। व्याख्याता फिजिक्स का है 1 पोस्ट, लेक्चरर कॉमर्स का 1 पोस्ट, शिक्षक का 1 पद है, शिक्षक कंप्यूटर का 1 पद है, सहायक शिक्षक के 2 पद हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान का पद 1 है लेकिन वो अनारक्षित नहीं है, ध्यान रखें। और ग्रंथपाल का 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। 22,400 रुपये इनमें सैलरी ग्रंथपाल की बताई है। बाकी की सैलरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिख रही होंगी। और दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरगांव की। सरगांव में व्याख्याता हिंदी का 1 पद है, व्याख्याता भौतिकी का 1 पद है, व्याख्याता वाणिज्य का 1 पद है, शिक्षक का 1 पद है, सहायक शिक्षक का 1 पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान का 1 पद है मगर वो अनारक्षित नहीं है, ग्रंथपाल का 1 पद है। ये सारे सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे और बैकलॉग की पोस्ट है ये भी दिख रहा होगा। 6वां जो स्कूल है वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मोतिमपुर अमर टापू। मोतिमपुर अमर टापू का जो पोस्ट है उसमें लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर कॉमर्स। लेक्चरर केमिस्ट्री अनारक्षित है जबकि लेक्चरर कॉमर्स जो है वो आरक्षित है। शिक्षक के 2 पद हैं, सहायक शिक्षक के 2 पद हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान का 1 पद है मगर वो आरक्षित है। ग्रंथपाल का 1 पद है। ये
मोतिमपुर अमर टापू का हो गया। अब ये 7वां स्कूल में मैं पहुंच चुका हूँ। ये 7वां जो स्कूल है संभवतः ये नया स्कूल है जरहा गांव, और इसमें जो पोस्ट है वो है सभी सब्जेक्ट के दिख रहे हैं मुझे। लेक्चरर हिंदी 1 पद, लेक्चरर संस्कृत 1 पद, लेक्चरर इंग्लिश 1 पद, लेक्चरर मैथमेटिक्स 1 पद है, लेक्चरर सोशल साइंस 1 पद है, लेक्चरर बायो 1 पद है, लेक्चरर फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स तीनों में 1-1 पद हैं। तो सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स जो कहते हैं, उनमें सब में 1-1 पोस्ट क्रिएट है। शिक्षक कंप्यूटर का 1 पद है, शिक्षक का 1 पद है, पीटीआई का 1 पद है, असिस्टेंट टीचर का अलग अलग कैटेगरी में 2 पद अनारक्षित है और 3 अलग अलग पद हैं जो कि आरक्षित कैटेगरी में है। सहायक शिक्षक विज्ञान का 2 पद है, दोनों आरक्षित श्रेणी में है। ग्रंथपाल का 1 पद है, वो अनारक्षित है। तो ये मैंने 7 स्कूलों के पूरे डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लिया। कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं ये मैंने पूरा विस्तार से आपको समझा दिया। अब आप आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें ये भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। हिंदी में अगर आप आवेदन कर रहे हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्याख्याता पद के लिए ना। जब आप लेक्चरर के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको द्वितीय श्रेणी में स्नातक हो, साथ में स्नातकोत्तर हो और साथ में बीएड हो। स्नातकोत्तर कहने का मतलब मेरा पीजी है, मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो एमए है। एमए इन हिंदी होना चाहिए आपको, साथ में बीएड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूरी है लेक्चरर के लिए। संस्कृत में अगर आप कर रहे हैं तो संस्कृत आपका मेन सब्जेक्ट हो, एमए में क्लासिकल हो या आचार्य हो। इसके साथ में बीएड मस्ट है, ये बात ध्यान रखें। हर बार मैं इसका जिक्र नहीं कर पाऊँगा। इंग्लिश के लिए एमए इन इंग्लिश विद बीएड होना चाहिए। मैथ्स में दोनों में मैथ्स चल सकते हैं, अप्लाइड मैथ्स हो और या फिर प्योर मैथ्स हो, इसके साथ बीएड। सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आप देख लें। इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो। फिर बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बायोलॉजी लेक्चर के लिए अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप खुद पढ़ सकते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, अनुवांशिकी जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र, मतलब बॉटनी या जूलॉजी आपके ग्रेजुएशन में रहा हो बायो लेकर के। फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी के साथ कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन सब्जेक्ट्स के रूप में रहा हो। अब हम बात करेंगे शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए। इसमें एक मिनिमम कंडीशन है कि 45% का ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी है, डीएड, बीएड या बीएलएड, और उसके साथ में आप या तो सीटेट हो या टेट हो, ये ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और वो टेट 2 कैटेगरी का होता है, तो आपको अगर शिक्षक के लिए आवेदन करना है तो शिक्षक के स्तर का, और जब सहायक शिक्षक के लिए करेंगे तो सहायक शिक्षक के स्तर का टेट आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। शिक्षक कंप्यूटर के लिए कहीं पर मैंने देखा बीएड नहीं लिखा है। हाँ, 50% मार्क्स के साथ आपको बीसीए या फिर बीसीए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक या फिर आईटीबी होना ज़रूरी है। पीटीआई के लिए आपको हायर सेकेंडरी पास हो, साथ में डीपीएड या बीपीएड दोनों में से कोई एक हो, इसके साथ में स्नातक हो। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तक की उपाधि, मतलब थ्रू आउट आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हो, इस बात का ध्यान रखना है, और आपका बीएड होना ज़रूरी है। असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए आपका 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, डीएड, बीएड या बीएलएड और टीईटी प्राथमिक स्तर का पास होना ज़रूरी होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान या गणित के साथ आपका हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है, और बीएड डीएलएड तो इसमें मस्ट है ही, मैं बार बार बताया आपको, इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। ग्रंथपाल के लिए एचएसएससी यानी कि हायर सेकेंडरी पास हो, साथ में बीलिप का आपके पास पास होने का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अब आते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे।
6/10/2023 लास्ट डेट है, यानी कि 6 अक्टूबर के पहले पहले आपको फॉर्म भर देना। शाम 5 बजे तक आपका गूगल फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाए। और उसके बाद बहुत सारे लंबे चौड़े कुछ कंडीशंस इसमें, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, और वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करें, इस बात को ध्यान दें, 2 पॉइंट 6 और पॉइंट 7 थोड़ा पढ़ लें। एक तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना ज़रूरी है। दूसरा, आवेदक ये सुनिश्चित करें कि कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से आपने पढ़ी हो, तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो बाध्यता है ये हिंदी और संस्कृत के लिए नहीं होगी। मतलब अगर आप व्याख्याता हिंदी और व्याख्याता संस्कृत के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लिए ये बाध्यता इंग्लिश मीडियम वाली नहीं रहेगी। अब अगर अंग्रेजी माध्यम के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदन पर विचार किया जा सकता है, ये बात भी इसमें लिखी हुई है। आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है आपको। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो आपके काम की चीज़ होगी मैं तुरंत वहाँ पर रोक के आपके साथ इस पर बात करूँगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अगर है तो मैं ज़रूर रुकूँगा। चयन प्रक्रिया के लिए उन्होंने एक बनाया है मापदंड, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अनुभव के लिए 2 साल के अनुभव पर 4 अंक, 3 पर 6 अंक, 4 पर 8 अंक, 5 साल से अधिक पर 10 अंक, ये अनुभव के अंक होंगे। और ये इस तरह से आपका वेटेज बनेगा मेरिट लिस्ट का। व्याख्याता के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो ये जो 8वीं वाला कॉलम है इसका किसी भी पद के लिए कोई महत्व नहीं है। व्याख्याता के लिए 10वीं का 10%, 12वीं का 15%, ग्रेजुएशन का 20% और पीजी का 30% और 10 अंक अनुभव के, 15 अंक आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू का, कुल मिलाकर के 100% की मेरिट बनेगी। शिक्षक के लिए ये क्रम थोड़ा चेंज होगा, 10th का 10%, 12th का 20%, स्नातक का 45% और 10 अनुभव के, 15 इंटरव्यू के, कुल मिलाकर के 100%। शिक्षक कंप्यूटर के लिए भी यही क्रम है, पूरा का पूरा यही क्रम फॉलो किया गया है। व्यायाम शिक्षक के लिए भी यही क्रम फॉलो किया गया है। सहायक शिक्षक के लिए क्रम बदल गया, इसमें 15% 10वीं का लिया जाएगा, 60% 12वीं का लिया जाएगा, 10 अंक आपके अनुभव के हो जाएंगे, 15 अंक आपके स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 100% का मेरिट बन गया। सहायक शिक्षक विज्ञान भी इसी क्रम पे काम करेगा। अब आते हैं फाइनल ग्रंथपाल के लिए। ग्रंथपाल में 10वीं का 25% लगेगा, 12वीं का 50% लगेगा, अनुभव का 10 अंक लगेगा और 15 अंक आपका स्किल टेस्ट का लगेगा या कौशल का, और 100% बनाया गया है। मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आई है कि बीलिप के मार्क्स को कहीं पर इन्होंने वेटेज नहीं दिया है, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो इंटरव्यू है वो 1 के विरुद्ध 10 को बुलाया जाएगा, फिर उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों के लिए आप मुंगेली ज़िले के वेबसाइट को देखते रहें, अपडेट रहें, सारे इन्फॉर्मेशंस वहीं से आपको मिलेंगे। अब वो बता रहे हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ज़िले की वेबसाइट पे ये 8 अलग अलग लिंक अवेलेबल हैं। आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसी लिंक को टिक करें, उसी लिंक को क्लिक करें, तभी आपका आवेदन सही जगह सबमिट हो पाएगा। ये पूरा प्रारूप ज़िले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पर भी आप चाहें तो ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। ये नीचे आपके जिला शिक्षा अधिकारी / सचिव का हस्ताक्षर है जिन्होंने इस विज्ञापन को जारी किया है। उम्मीद करता हूं कि ये विज्ञापन आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एक बार फिर बता दूं, गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से सीधे क्लिक करके अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।